अनाथ शेर के बच्चे की माँ हाथी। एक समय की बात है, जंगल में एक राजा और उसकी रानी रहा करती थी। शेर राजा अपने प्रजा से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी रक्षा में लगा रहता था और हर बार उनकी मदद करता, हर तरीके से उनकी हिफाजत करता। उनका एक बच्चा भी था, लेकिन उनकी ये जिंदगी, सुख भरी जिंदगी कुछ ही दिन चल पाई, क्योंकि एक शैतानी भेड़िया, आदमखोर भेड़िया उस जंगल में आतंक मचा रहा था और कई जानवरों को मार खा रहा था। एक दिन की बात है, शेरनी और शेर जंगल में टहल रहे थे, तब उस भेड़िए ने उन पर भी हमला कर दिया और उन दोनों को मार डाला। किस्मत से बच्चा बच गया और वो अपने जंगल की पड़ोसी जंगल में, दूसरे जंगल में चला गया और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक हाथीनी से होती है, जो कि बड़ी दयालु होती है। उस बच्चे को अकेला देखकर कहती है, अरे बेटा, ये अकेले छोटा सा नन्हा सा शेर का बच्चा यहाँ कैसे? इसके माता पिता कहाँ है? ये क्यों इधर उधर भटक रहा है? वो उसको और उसे देखती है तो वो घबराया हुआ भी होता है। सहलाकर पूछती है, बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ है? शेर का बच्चा कहता है, मेरे माता पिता हमारे पड़ोस के जंगल में राजा है और उनको एक आदमखोर भेड़िए ने मारा। मेरे माता पिता दोनों को मार डाला। मेरे माता पिता ने भागने को कहा था, इसीलिए मैं भागकर इस जंगल में आया हूँ। मैं भूखा हूँ। ये कहकर शेर का बच्चा रोने लगा। और हाथीनी कहती है, रो मत बेटा, आज से तुम्हारी माता और पिता भी मैं हूँ। ये कहकर हाथीनी शेर के बच्चे को गोद ले लेती है और उसको खाना पीना हर चीज देती है। और वो शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और हाथीनी के साथ बहुत खुश होता है और वो कुछ ही दिन में बड़ा होने लगता है और अपनी माँ के साथ खेलता। लेकिन ये खेलना कूदना कुछ ही थोड़े ही दिनों का था। वो आदमखोर भेड़िया उस जंगल में भी आ पहुंचता है जिस जंगल में शेर का बच्चा और हाथीनी रहती थी। वो वहाँ आकर भी जानवरों को मारता है और खा जाता है। ये देखकर हाथीनी को अपने बच्चे की फिक्र होती है। शेर के बच्चे की फिक्र करती है और वो उसको उस जंगल से बाहर ले जाने की कोशिश करती है ताकि उसका बच्चा आदमखोर से बचा रहे। लेकिन आदमखोर भेड़िया भी उनके पीछे पड़ जाता है। शेर का बच्चा कहता है, माँ, तुम खामखा डर रही हो, मैं उससे निपट लूंगा। अब मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे उससे लड़ने दो। लेकिन माँ होने के नाते हाथीनी कहती है, बेटा, नहीं बेटा, दूसरे जंगल जा रहे हैं हम उससे नहीं लड़ेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा खो दूं। शेर का बच्चा कहता है, नहीं, मैं नहीं मानता। और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या मेरे माता पिता का बदला लेने का अधिकार मुझको नहीं है?
क्या मैं उससे अपने माता पिता का बदला ना लूं? तुम चाहती हो कि मैं बुज़दिलों की तरह अपना एक जंगल से दूसरा जंगल भटकता रहूं, आदमखोर भेड़िए से डर से? क्या मैं बुज़दिली इख्तियार करूं? मैं भूल जाऊं कि मैं एक राजा का बेटा हूं और मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी प्रजा की रक्षा करूं, जंगल के जानवरों की रक्षा करूं? तुम मुझे बस कह दो माँ, क्या तुम मुझे बुज़दिल बनाना चाहती हो? माँ ये कहती हुए शेर का बच्चा मायूस होता है तो हाथीनी कहती है, ठीक है बेटा, हम दोनों एक साथ लड़ेंगे और उसको मार डालेंगे और उसका काम तमाम कर देंगे। शेर का बच्चा खुश हो जाता है और जब वो वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि भेड़िया एक जानवरों को मार कर खा रहा है। तब हाथीनी योजना के तहत कहती है, बेटा आ जाओ, अपने माता पिता का बदला लो, और उस पर दोनों मिलकर हमला कर देते हैं। लेकिन बदले में खूंखार भेड़िया भी उन पर हमला कर देता है और उसमें से हाथीनी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। भेड़िया को मार देता है और अपनी माँ के पास चला जाता है और कहता है, माँ तुम्हें बहुत चोटें आई है माँ। और हाथीनी उठ नहीं पाती है। हाथीनी, बेटा पता नहीं आगे की जीवन तुम्हें अकेले ही बिताना पड़े। ये कहकर शेर का बच्चा रोने लगता है। माँ ऐसा मत कहो मेरी माँ, पहले ही मैं अपने माता पिता भी खो चुका हूँ, अब तुम्हें नहीं खोना चाहता मेरी माँ। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी तो मैं किसके सहारे जीऊँगा, मैं फिर से अनाथ हो जाऊँगा माँ। कहते हुए शेर का बच्चा बहुत रोने लगता है। ये देखकर हाथीनी बहुत तकलीफ में पहुंच जाती, ऊपर वाले से प्रार्थना करती है कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दे मेरे बच्चे की खातिर। ये कहकर थोड़ा आराम करती है और उसके बाद हाथीनी धीरे धीरे खड़े हो जाती है, कोशिश करती है खड़े होकर, और शेर का बच्चा खुश हो जाता है और कहता है, माँ अब हम एक साथ रहेंगे और खुशी खुशी रहेंगे। अब मैं इस जंगल पर राज करूँगा और सारे जानवरों और तमाम जंगल की प्रजा का और मैं राजा रहूँगा और उनकी सुरक्षा भी करूँगा और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी माँ। मेरी प्रजा, मैं राजा। कहानी यही समाप्त होती है। इस कहानी का अंत भेड़िए के अंत से है। अगर यह आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।